हेलो गाइस, ये आज का सेकंड पार्ट है। पहले पीछे वाला पार्ट सुनेगा, उसके बाद यहाँ से जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। हमारा सिचैन जो है वो यहाँ विभूषण की जो है वो तारीफ़ करता है और हमारा वंश उसकी तारीफ़ सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद उनका आज का दिन भी निकल जाता है। आज हमारे वंशी को जो था वो घर जाना था, मतलब अपने मेंशन जो था वहाँ जाना था। हमारा विभूषण, जेंगचेंग और नाई जो है वो एज़ यूजुअल अपना कॉलेज ख़त्म होने के बाद, उन क्लासेस ख़त्म होने के बाद जो है वो हॉस्टल चले जाते हैं। बट आज जो हमारा वंशी है वो अपने ब्रदर से चैन वेंशिंग के साथ जो है वो घर चला जाता है। आज लान खुरैन और लान ई और सबसे बड़ी चीज़ कि लान जिंगी अपने अंकल का जो था वो वेट कर रहा था। यहाँ जो हमारा लान जिंगी था उसकी विभूषण के साथ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा जो थी वो पटती थी, मतलब वो अपने अंकल को जो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करता था। लेकिन वांगजी कभी कभी ही घर आता था, तो इसकी वजह से वो जिंगी से कभी कभी ही मिल पाता था। लेकिन जब भी मिलता था ना, तो तब जिंगी उसे बिल्कुल ही पागल कर दिया करता था। कुछ समय में ड्राइव करने के बाद वो तीनों जो है वो घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, यहाँ हमारी लान ई जो है वो गाड़ी के हॉर्न सुन के जो थी वो समझ चुकी थी कि लान सिचैन की गाड़ी जो है वो घर पे आ चुकी है। जिसके बाद जो हमारी लान ई होती है वो सर्वेंट को जो है वो डिनर लगाने के लिए जो है वो कहती है। इसके बाद वो तीनों जैसे ही अंदर आते हैं तो हमारी लान ई जो होती है वो ऑलरेडी ही डाइनिंग टेबल पे जो है उनका वेट कर रही थी। और तभी वो उनसे कहती है कि तुमने आ जाने में बहुत ही ज़्यादा देर लगा दी। तभी जो हमारा सिचैन है वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि मॉम, बहुत जल्द जो है वो विभूषण का बर्थडे आने वाला है, मतलब परसों उसका बर्थडे आने वाला है। तो वांगजी उसके लिए कुछ लेना चाहता था, इसके लिए हम शॉपिंग करने के लिए जो थे वो चले गए थे। ये सुनने के बाद जो हमारी लान ई है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि परसों जो है वो विभूषण का बर्थडे है और वो 22 ईयर का जो है वो हो जाएगा। तो सुनने के बाद वो लान खुरैन की तरफ देखती है और उससे कहती है कि हमें भी अपने होने वाले सन इन लॉ के लिए जो है वो कुछ ले लेना चाहिए। तभी जो हमारा लान खुरैन है वो उसकी तरफ देख के जो है वो नोट करता है। तभी जो हमारी लान ई होती है वो वांगजी से पूछती है तो तुमने उसके लिए क्या लिया। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, अंकल आंटी के घर पे आपको पता लग जाएगा कि मैंने उसके लिए क्या लिया है। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचैन तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज ए कोल्ड हार्टेड पर्सन अपनी मॉम को इतना सही से इतना अजीब सा आंसर देता है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी हैरान तो हो ही जाएगा। और जो हमारी वेंशिंग थी उसके तो फेस के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि जैसे कि उसके तोते ही उड़ गए हो। बिकॉज जो हमारा वांगजी था वो कभी कभी ही वेंशिंग से जो था वो बात किया करता था, लेकिन जब से उसे ये पता लगा था ना कि बहुत जल्द उसकी शादी जो है वो विभूषण से होने वाली है, तो उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज करना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। रिसेंटली ही उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस जो थे वो देखे जा सकते थे, लेकिन ये चेंजेस सिर्फ अपनी फैमिली के लिए और विभूषण के लिए थे। जैसे ही वो स्कूल में एक प्रोफेसर की पोस्ट पे जाता था, या मतलब मैं कहूँ कि अपने उस पोजीशन पे चला जाता था ना, तो वो उतना ही कूल, उतना ही रूड, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो था वो बन जाया करता था। यहाँ जो हमारा विभूषण था आज वो अगेन से जो है वो वांगजी के डोर पे जाता है, उसे नॉक करता है, लेकिन उसे वहाँ एक नोटिस मिलता है कि वांगजी जो है आज और कल जो है वो हॉस्टल नहीं आएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, बिकॉज उसे ये नहीं पता था कि उसके बर्थडे को जो है वो वांगजी जो है उनके मेंशन में जो है वो आने वाला है, वो भी पूरी फैमिली के साथ। तो तभी हमारा चंचा भी वहाँ आ जाता है। वो विभूषण का इतना सैड चेहरा देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है कि भाई ब्रदर, क्या हुआ, तुम मुझे सैड क्यों दिख रहे हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो चंचा की तरफ देखते हुए कहता है कि यार देखो ना, वांगजी सर कहीं चले गए हैं। तभी जो हमारा चेंग है वो उसे कहता है कि मैंने सुना था कि आज वो घर जाने वाले हैं, उन्हें शायद कुछ काम होगा। तभी एक लड़का जो है वो वहाँ से चलता चलता जो हम दोनों की बातें सुनता है। जब उसे ये पता लगता है कि वो दोनों जो है वो वांगजी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं, तो तभी वो वहाँ रुक के जो है उनसे कहता है कि मैंने सुना है कि वांगजी के घर पे जो है उसकी शादी को लेके जो है वो बात चल रही है, तो शायद वो किसी ओमेगा गर्ल या ओमेगा बॉय से मिलने के लिए गया हो। ये सुनने के बाद तो हमारे विभूषण का फेस का जो एक्सप्रेशन था ना वो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि वो सिर्फ अभी रोने जो है वो स्टार्ट ही कर देगा। तभी जो हमारा जेंग है वो हमारे विभूषण के फेस का वो एक्सप्रेशन जो है वो समझ जाता है। लेकिन यहाँ सभी ने मना किया हुआ था कि कोई भी अभी विभूषण को जो है वो कुछ नहीं बताएगा, तो वो उसे कुछ नहीं बताता और उसके बातों में जो है वो नोट कर देता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तभी विभूषण जो है वो गुस्से में उस लड़की की तरफ देखता है और उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो किसी ओमेगा से मिलने नहीं गए हैं, वो घर ऐसे ही गए होंगे। शायद आंटी ने उन्हें घर बुलाया होगा
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा 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 कैसे वो किसी ओमेगा से मिलने जा सकते हैं। और जो हमारा विभूषण था ना, उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा स्लर्ड हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसका दिल टूट चुका था, उसकी आंखों से आंसू आना जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे। हमारा चिंग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो विभूषण का जो है वो फेस पकड़ लेता है और उससे कहता है कि विभूषण तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? अगर वो किसी ओमेगा से मिलने गया भी है तो इट्स ओके ना, उसकी उम्र है, वो 35 ईयर का हो चुका है, उसे शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें क्यों इतना हर्ट हो रहा है? तभी जो हमारा विभूषण है ना, वो चंग को हक करते हुए इससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं वांगची सर को पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा चंग था वो मतलब एक साइड से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि विभूषण भी इस रिश्ते में आना चाहता है या वो भी वांगची को जो है वो पसंद करता है। हमारा चैंग सिर्फ यही सोचता था कि जो हमारा विभूषण है ना, वो वांगची को सिर्फ तंग करना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हमारा जो भूषण है ना, वो भी वांगची को कहीं ना कहीं पसंद करता है। यहाँ जो हमारा भूषण था, उसकी आंखों से जो थे वो आंसू बहे जा रहे थे और तभी उसका फ़ोन जो है वो रिंग करता है। जैसे उसका फ़ोन रिंग करता है तो वो जो है अपना फ़ोन उठा लेता है। फ़ोन उठाने के बाद उसे पता लगता है कि मैडम यू का फ़ोन है। तभी वो कहता है कि हेलो, यस आंट यू, क्या हुआ? तभी जो हमारी मैडम यू है वो देखती है, सुनती है कि जो हमारा विभूषण है ना वो रो रहा है। तभी वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। तभी जो हमारी मैडम यू होती है वो उससे कह रही है, तो ठीक है, तो मेरे बेबी को पता है ना कि परसों उसका बर्थडे है, तो वो घर आ रहा है ना, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ जो है वो प्लान किया है, आई होप तुम्हें वो सरप्राइज़ जो है वो अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो ना ही एक्साइटेड होता है ना ही कुछ, और वो उससे कहता है कि ठीक है, अगर मेरा मन करेगा तो मैं आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बिकॉज़ जो विभूषण सरप्राइज़ के नाम पे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, उसका रिएक्शन आज बिल्कुल ही नील था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतना गंदा रिएक्शन कैसे दे सकता है? तभी जो हमारी मैडम यू होती है वो बाय बोल के जो है विभूषण का कॉल काट देती है और थोड़े ही समय में वो जंगचंग को जो है वो कॉल लगाती है। अभी जो हमारा जंगचंग था वो विभूषण को उसके रूम में छोड़ के जो है वो अपने रूम में जो था वो जा चुका था। तभी जो हमारा जंगचंग है वो अपनी मॉम का कॉल जो है वो रिसीव करता है और उसे जो है हर बात जो है वो बता देता है। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम यू थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और उसे थोड़ा दुख भी होता है। तभी वो उसे कहती है कि बस एक दिन की बात है, तुम उसे लेके जो है वो घर आ जाना, बाकी मैं खुद संभाल लूँगी। तभी जो हमारा चच्चा है वो उसकी बातों पे जो है वो नोट करता है। तो उसी शाम को जो है उन्हें जो है नोटिस मिलता है कि 2 या 3 दिन के लिए उनका यूनिवर्सिटी जो है वो बंद होने वाला है, कि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में अभी स्टडी नहीं हो सकती है। तो जो भी स्टूडेंट्स घर जाना चाहते हैं नियर बाई वो जा सकते हैं। तभी जंगचा जो है वो जल्दी से जो है वो विभूषण के पास जाता है, उसको कहता है कि विभूषण, कल परसों के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी बंद है, तो क्यों ना हमें घर चलना चाहिए। तो सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तभी जो हमारे विभूषण का फ़ोन जो है वो अगेन से रिंग करता है। अभी उसके कॉल पे जो थी उसकी सिस्टर यांगली की जो थी वो फ़ोन पे कॉल आ रही थी। तभी वो अपनी जीजे का कॉल उठाते हुए उससे कहता है कि हेलो जीजे, कैसी हो आप? तभी यांगली उसे कहती है कि सैड होना बंद करो, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से चेंज करके जो है वो दोनों बाहर आओ और हम अभी ही शॉपिंग करने के लिए जो है वो जा रहे हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था उसका रिएक्शन तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, वो अपनी सिस्टर की बात जो था वो कभी भी नहीं डालता था। तो तभी वो कहता है कि ओके जीजिए, हम आते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो शंख को कहता है कि शंख जीजिए बुला रही है, हमें चलना चाहिए। 5-10 मिनट में दोनों रेडी होकर जो है वो यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाते हैं। जैसे वो यूनिवर्सिटी के बाहर दिखते हैं तो यानली और जो हमारा जिन जिशन था वो उसका वेट कर रहे थे। वो दोनों जो है उनकी कार में बैठने के बाद बाहर जो है वो शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ वो आज बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग जो है वो करते हैं। तभी कुछ समय के बाद जो हमारी यानली होती है वो उन दोनों को जो है वो जो यंग मेंशन में जो है वो छोड़ आती है। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसका तो ज़रा सा भी मन नहीं था कि वो जो यंग मेंशन जो है वो जाना चाहता है, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुका था, लेकिन स्टिल वो किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता था। तभी वो उससे कहता है कि जीजिया, क्या आप नहीं आ रही हैं? तभी जो हमारा जिनजिशन है वो उससे कहता है कि हाँ, हम मॉर्निंग में ही पहुंच जाएंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो उस बात पे नोट करता है और वहाँ से जो है वो चुपचाप अंदर जो है वो चला जाता है।
और इसके बाद जो हमारी यानली होती है वो जंगसा से पूछती है कि इसे क्या हुआ है। तभी जंगसा जो है वो यानली को भी सब बता देता है। यहाँ जो हमारी यानली थी उसके फेस पे भी एक स्माइल जो है वो आ जाती है और यानली को ये जान के बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है कि उसका ब्रदर भी वांगजी को जो है वो पसंद करता है। जैसे ही हमारा व्यूशियान जो है वो घर के अंदर जाता है, मैडम यू उसका लटका हुआ फेस देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे पूछना चाहती थी कि उसे हुआ क्या है, लेकिन वो कहाँ पूछ पाती है क्योंकि हमारा व्यूशियान तो वही लटके हुए फेस के साथ जो है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है और डोर को जो है वो बंद कर देता है। इसके बाद जो हमारी यू होती है वो ये बात जो है वो जियांग फेमियान से बताती है। यहाँ अब जो था वो शाम का समय हो चुका था, मतलब डिनर के लिए हमारे विभूषण और जियांग को जो है बुलाया जाता है। तभी जो हमारा विभूषण था उसका फेस अगेन वैसे ही लटका हुआ था। तभी जो जियांग फेमियान है वो विभूषण से पूछते हैं, विभूषण क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कुछ नहीं कह पाता। तभी जो हमारे जियांग फेमियान है वो उससे कहते हैं कि विभूषण बेटा तुम एक ओमेगा हूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड और अच्छा अल्फ़ा जो है वो ढूंढा हुआ है। होप कि तुम्हें वो अल्फ़ा जो है वो पसंद आएगा। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन वो तुमसे मिलने आ रहा है, तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसका दिल पहले से ही टूट चुका था क्योंकि उसने इस बात पे यकीन कर लिया था कि वांगजी किसी ओमेगा गर्ल को जो है वो अब देखने वाला है या डेट करने वाला है। वो बिना कुछ सोचे समझे जो है उनकी बातों पे जो है वो नोट कर देता है। उनसे कहता है कि ठीक है मैं मिल लूँगा, मेरे को ओमेगा हूँ ना, मुझे मिलना पड़ेगा, मैं मिल लूँगा। हमारा जब जियांग फेमियान उसका ये रिएक्शन दिखता है उसको थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन हाँ वो उस टाइम और उस रिएक्शन को जो है वो नोट करना चाहता था। जब हमारा विभूषण जो है वो वांगजी को अपने फेस के सामने देखेगा तो उसे कैसा लगेगा। इसके बाद जो हमारी मैडम यू होती है वो उन सबको जो है वो खाना जो है वो मतलब देती है। इसके बाद उनका डिनर जो है वो फिनिश होता है और वो सभी जो है अपने रूम में जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। आज हमारा विभूषण जो है वो नाइट में बहुत ही ज़्यादा रोता है बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा था। जब भी वो वांगजी के बारे में सोच रहा था ना तो उसकी आंखों से अगेन से आंसू आए जा रहे थे। नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। हमारी यानली जो है चियांग मेंशन जो है वो आ जाती है। यानली जिनजुशन और उनका बेबी जिनलिंग क्यूटू वो सभी आ जाते हैं। यहाँ जिनलिंग जो है वो जल्दी से अपने अंकल जो विभूषण के पास जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो विभूषण को जो इतना सैड देखता है तो उसे कहता है कि क्या हुआ विभूषण अंकल, आपका खिलौना भी किसी ने ले लिया है। तभी जो हमारा विभूषण होता है उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मेरा खिलौना मेरे पास आने से पहले ही जा चुका है। सुनने के बाद जो हमारी यानली है वो उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसा कि प्यार में तुम्हारा दिल टूट चुका है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था उसका फेस जो है वो अगेन से ब्लैंक हो जाता है। वो उसे कहता है कि कुछ नहीं जीजिए, अभी शाम का समय जो था वो हो चुका था और जो हमारी मैडम यू थी उसने भी सभी उनके घर पे काम करने वाले थे उनको नेक्स्ट डे की हर चीज़ की प्लानिंग जो थी वो बता दी थी कि कल उन्होंने क्या करना है। क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारा विभूषण जो है हमेशा लेट से जो है वो जगता है, तो उसके जगने से पहले उन्हें पूरे घर को कैसे डेकोरेट करना है। बिकॉज नेक्स्ट डे का उनका प्लान ये था कि वो कल बताते हैं ना, आज नहीं बताएंगे। तो यहीं पे अपना पार्ट जो है वो फिनिश कर रहे हैं। होप कि आपको पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है वो वेट कीजिएगा और मेरे स्टोरी के साथ बने रहिएगा। मुझे आपका बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और लास्ट में सिर्फ एक ही बात रहेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।